हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान आज आप लोगों के बीच में अध्याय नंबर 2 से, जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव, और इसके राइटर की बात करते हैं, लेखक की बात करते हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हमें किस गद्यांश को पढ़ना है, किस गद्यांश को अपने नोटबुक की कॉपी में लिखना है, ये हमारा है गद्यांश नंबर 7। गद्यांश नंबर 7 हमें लिखना है। पिछले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को और लोड भी किया था, गद्यांश नंबर 1 उसका संदर्भ, उसके रेखांकित अंश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। ठीक उसी प्रकार से गद्यांश नंबर 3 2 हमने शार्ट कर दिया था, हटा दिया था उसको। और अब आप लोगों को 4 भी नहीं लिखना है, 5 भी नहीं लिखना है, 6 भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट आएंगे गद्यांश नंबर 7 पे आएंगे। तो गद्यांश नंबर 7 पे आएंगे तो इसमें हमें लिखना क्या है, ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को हमने पूरा दर्शा दिया है। और इस गद्यांश में से संबंधित हमें जो क्वेश्चन मिले हैं, दिए गए हैं किताब में, इस क्वेश्चंस का हमें उत्तर लिखना है। जैसे कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित व्याख्या लिखना है, और इस प्रकार से गुरु नानक देव किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे ये लिखना है। घट घट में से क्या तात्पर्य है ये लिखना है। सर्वत्र में किसकी लीला व्याप्त है ये लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको एक बार पढ़ के बताते हैं कि हमें इस गद्यांश में कहां से अपने प्रयोग में लेना है। पूरे गद्यांश का व्याख्या हमें प्रयोग में नहीं लेना है। हमने यहां तो पैराग्राफ पूरा लिख दिया है, जैसा कि एक बार पढ़ते हैं। धन्य हो हे आगम, आगोचर, अलख, अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। इससे ये तात्पर्य होता है, ईश्वर से तात्पर्य है, किसी दूसरे से तात्पर्य नहीं है, किसी दूसरे संबंध नहीं है। इस वाक्य से आशय ये बनता है कि ये जो दिया है, धन्य हो हे आगम, आगोचर, अलग, अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो, इन सब बातों का एक ही सटीक उत्तर आपको मिलेगा कि ईश्वर। लेखक ईश्वर की तरफ संकेत करता है कि हे ईश्वर, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत धन्य हो कि सब कुछ चिंता करने वाले, देखने वाले, पालन करने वाले, अर्थात सारा काम तुम्हारे ही अंदर है, सब कुछ करने वाले तुम ही हो। जहां तक देखता हूं, यानी कि मैं अपनी नजर जहां तक फैलाता हूं, वहां तक जल में, चाहे मैं जल में देखता हूं, पानी में देखता हूं, या थल में देखता हूं, या पृथ्वी में, पृथ्वी के सर्वत्र इलाके में, सर्वत्र जगहों पर देखता हूं, तो तुम्हारी ही लीला मैं पाता हूं। अर्थात हे ईश्वर, तुम हर जगह विद्यमान हो, विराजमान हो, तुम सभी जगह पे हो। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है, जिससे पृथ्वी के हर कण कण में तुम्हारी रोशनी फैल रही है, अर्थात चमक रही है। इसका यह है। लेकिन हमें इसमें लिखना कहां तक है, ये देखिए, यहां से रेखांकित किया गया है, यहां से रेखांकित किया गया है, और हमें यहां तक रेखांकित मिला है, यानी कि हमको यहां से लिखना है यहां तक। इसका हमें व्याख्या नहीं लिखना है, व्याख्या सिर्फ हमें रेखांकित अंश की लिखना है, और बकिया उसके बाद सारे क्वेश्चंस के उत्तर लिखने हैं। तो हमने इसको पढ़ा, इसको समझाया, इसका अर्थ बताया, इसका व्याख्या सहित हमने समझा दिया पूरा पैराग्राफ का, सारे क्वेश्चन को हमने पढ़ के बता दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आप लोगों को लेके चलेंगे उत्तर की तरफ। बस एक चीज ये कहेंगे कि जैसा हम बताते जाएंगे, अपने किताब में आप लोग टिक लगाते जाइएगा, क्योंकि हमने यहां दिया है, यही आपका क्लास वर्क है। पढ़ रहे हो तो क्लास वर्क है, और जब यही हम टिक लगवा दिए तो आपका क्लास वर्क से होमवर्क में बदल जाएगा। ये आप लोगों को कंप्लीट करना है नोटबुक की कॉपी में। तो आइए बढ़ते हैं उत्तर की तरफ।
हाँ, तो हमने बताया था, जो क्वेश्चन हमने पढ़ के बताया, आप लोग अपने किताब में देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिला है इस गद्यांश नंबर 7 के आधार पे। पहला जो क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए हम टिक लगाते हैं। उत्तर में आप लोग अपने किताब में उत्तर वाले में जाइएगा तो यहां आपको उत्तर नंबर 1 मिलेगा। अब उत्तर नंबर 1 पे आप टिक लगाइए तो यहां देखेंगे यही उत्तर हमें लिखना है, जितना हम पढ़ दे रहे हैं उतने किताब में निशान लगा लेना है उत्तर नंबर 1 में। आप लोग लिखेंगे कैसे लगाएंगे कि उत्तर नंबर 1 देखिए दिया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में, ये गद्य अभी चल रहा है, काव्य नहीं चल रहा तो काव्य मत लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित या अंकित, जो भी कह लीजिए, संकलित गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है या नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आप लोग अपने बुक में उत्तर नंबर 1 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आ जाइए उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 आपको उत्तर जहां उत्तर हेडिंग डाला गया वहां नहीं मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो दूसरे के जगह पे आपको यह मिलेगा कि व्याख्या को देखिए। दूसरे का उत्तर लिखने के लिए आप अपने किताब में व्याख्या को देखिए। तो आपको उत्तर 2 लिखने के लिए व्याख्या हेडिंग देख लीजिए, जहां व्याख्या किया गया है उसमें जाना पड़ेगा और पूरे पैराग्राफ का नहीं लेना है, पूरे पैराग्राफ का व्याख्या नहीं लेना है। जहां से अंडर रूट किया गया है वहां से हमें लेना है। अर्थात मैं पढ़ रहा हूं, कहां से आपको टिक लगाना है, लगाते जाइए कि गुरु नानक देव ईश्वर को जनमानस का संदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब तुम ही मेरी चिंता करो, क्योंकि जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तुम नजर आते हो। चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो पृथ्वी हो, अर्थात सभी जगह पर तुम्हारी लीला दिखाई दे रही है, व्याप्त है। तुम्हारी ही ज्योति से इस पृथ्वी का कण कण चमक रहा है। अर्थात हे ईश्वर, प्रत्येक मन में आपका ही स्वरूप चमक रहा है। किताब में आप लोग व्याख्या में यहां पे निशान लगा लीजिएगा, दूसरे का उत्तर मिल जाएगा। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि गुरु नानक देव किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे। तो जैसा कि हम बता दें कि गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, इसका उत्तर यही होगा। लेकिन कह रहा उदाहरण सहित बताइए, तो आप लोग निशान लगाएंगे उत्तर नंबर 3 में कि गुरु नानक देव ने ईश्वर के लिए अगम अगोचर अलग शब्दों का प्रयोग किया है। अतः गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। यह उदाहरण सहित हमने आप लोगों को बता दिया, यहां तक टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद नंबर 4 जो आता है आपका, वो कह रहा है घट घट से घट घट में, इन सिंगल इन्वर्टेड कामा में दिया, थोड़ा विराम लेना पड़ेगा। घट घट में से क्या तात्पर्य है, यानी घट घट में जो दिया गया है इससे क्या मतलब है, हमारा क्या अभिप्राय है। तो इससे आप लोग नंबर 4 पे टिक लगाएंगे। इससे यह अभिप्राय है घट घट में का तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से समाया हुआ है। घट घट में का मतलब यह हो गया कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से समाया हुआ है। अब ये चौथे पे लगा लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वत्र में किसकी लीला व्याप्त है। सर्वत्र माने सब में, हर जगह, सभी जगह किसकी लीला व्याप्त है। तो ये तो हर कोई जानता है कि ईश्वर की ही लीला हर जगह व्याप्त है। तो आप लोग उत्तर नंबर 5 में लगाएंगे सर्वत्र में। 60 में ऐसे लिख लेंगे कि सर्वत्र में ईश्वर की लीला व्याप्त है, अर्थात सब जगह ईश्वर ही समाया हुआ है, उसी की लीला व्याप्त है। इसी के साथ गद्यांश नंबर 7 का ये व्याख्या से लेकर के, संदर्भ से लेकर के, क्वेश्चन आंसर से लेकर के ये गद्यांश नंबर 7 पूरा हो गया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम गद्यांश नंबर 8 के साथ फिर उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।